नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सरकार के अलग अलग चेहरे आपने देखे होंगे, चाहे वो क्लर्क हड़ताल पे हैं तो वो भी सरकार को एक जो है वो अलग चेहरा दिखा रहे हैं। उसके बाद किसान लगातार हड़ताल पे हैं, किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, टंकी आंदोलन चल रहा है। वो सारे के सारे सरकार को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, वो तमाम लोग जो है वो हड़ताल पे लगातार गए हुए हैं। लेकिन एक जो है वो यूँ कहें कि एक तरफ से ये जिला परिषद सदस्य अगर कहें तो वो बचे हुए थे, लेकिन आज सरकार ने वो कमी भी जो है वो उनकी पूरी कर दी है। आज जिला परिषद के तमाम सदस्य भी जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, हालांकि यहाँ पे चेयरमैन साहब तो मौजूद नहीं है, लेकिन वाइस चेयरमैन साहब जो है वो धरने पे लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि काम नहीं होना। अब ऐसे में काम क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका एक ये भी बताया जा रहा है कि जो पैसा आया था, रिलीज़ हुआ था विकास कार्यों के नाम पे, वो अधिकारियों की लापरवाही के कारण वापस हो चुका है, लैप्स हो चुका है। ये पहला मौका नहीं है इस सरकार में। इससे पहले भी किसानों का जो मुआवजा आया था डबवाली तहसील का या सभी तहसीलों का, वो मुआवजा भी जो है वो अधिकारियों की लापरवाही के कारण लैप्स हो चुका है। तो ऐसे में बार बार अधिकारियों की लापरवाही कितनी देखने को मिलेगी? किसानों ने जो है वो उसको सहन कर लिया कि वापस हो गए तो अगली बार आ जाएगा, लेकिन जिला परिषद के वाइस चेयरमैन से ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को जवाब देना होता है। तो चलिए सबसे पहले वीना कंबोज हैं, वाइस चेयरमैन है जिला परिषद से, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, धरना लगाया है, क्यों लगाया है, क्या समस्या है? जो भी काम है प्रशासन को काम नहीं कर रही है, इसलिए धरना लगाया है। हमारी मांगे पूरी की जाए, जो भी काम है। कितनी मांगे आपने अब तक, कितने काम जो है वो प्रशासन के सामने रखे हैं कि ये होने? सड़कों का, गलियों का और लाइब्रेरीज वगैरह, शेड वगैरह जो भी हैं, वो सारे काम, कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। तो अब तक कितने काम आपके कंप्लीट हुए हैं? कोई भी नहीं कंप्लीट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 8 महीने हो गए हैं बने को, कोई भी नहीं कंप्लीट हुआ काम, कुछ भी नहीं हुआ। तो कितनी परेशानी आती है आपको? क्योंकि लोगों के बीच जाते हैं तो वो तो काम मांगते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? लोग घर में आ जाते हैं भी काम नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारे काम किए जाएं। तो ये धरना आपका कितने दिनों तक चलेगा? जब तक काम नहीं होगा धरना चलेगा, चलता रहेगा। चलिए, अभी वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हैं सुनील कबीरा, इनसे बातचीत करते हैं। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जीते, इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है वो वाइस चेयरमैन बने और वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि बनने का खिताब जो है वो सुनील कबीरा को जाता है। सुनील जी, क्यों आज धरने पे बैठने की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि आप तो वाइस चेयरमैन, अगर आपके काम भी नहीं हो रहे तो बाकी पार्षदों के काम तो मुझे नहीं लगता कि भी हो रहे होंगे। देखो जी, आपका शुक्रिया, आप जनता की आवाज़ बने तो आपका शुक्रिया। रही बात काम की, तो पिछले 8 महीनों से अभी तक तो कोई काम शुरू हुआ नहीं जी। ठीक है, प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हाथ जोड़ चुका हूँ, सारे काम कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक एक सिंगल काम भी नहीं हुआ भाई साहब। काफ़ी सड़कें लिखित में दे चुके हैं, काफ़ी लाइब्रेरी को लेकर के, जिम को लेकर के काफ़ी लिखित में दे चुके हैं, तो इनका कागजी वर्क ही नहीं पूरा हो रहा। एक बड़ा सोचने वाला विषय है, पिछले 8 महीनों से अभी तक इनका कोई कागजी कार्रवाई ही नहीं पूरी हो रही। बस ये आज कागज़ पूरे हो जाएंगे, ये पूरा हो जाएगा, ये लिखित में ऐसे ले लिया, सब खाली साइन करवाए जा रहे हैं भाई साहब। इसके बदलाव में हमारा 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। तो काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सिंगल काम नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर बजट की बात करें तो आपके हिस्से में बजट आया है सरकार से कि वाइस चेयरमैन का या वार्ड नंबर 17 का इतना बजट है, और वो बजट का क्या बना? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने पर जिला पार्षद 2 करोड़ रुपए की मांग की है, और लेकिन बात करेंगे कि जो बजट आया है तो पार्टिकुलर चेयरमैन साहब के अकाउंट में आया है जी। जो आया है बजट जितना भी आया है चेयरमैन साहब के खाते में आया है जी, और चेयरमैन साहब आगे खाली सभी से काम की डिमांड कर रहे हैं। बजट आया है, नो डाउट। पिछला बजट भी हमारे पास 6 करोड़ रुपया पिछला पेमेंट भी हमारी पड़ी थी, और उसके बाद भी 9 करोड़ रुपये आया, और वो इन्हीं प्रशासन के लोगों की इनकी लापरवाही के कारण वो सारा का सारा पैसा लैप्स हो गया। तो ये खाली बैठे बैठे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भी वो 9 करोड़ रुपया था, लेकिन अगर प्रशासन काम करता, टाइम कम था लेकिन कम से कम प्रशासन काम करता, उसमें से 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया कुछ तो पैसा लगता, लेकिन इन लोगों की लापरवाही के कारण वो सारा का सारा पैसा लैप्स हो गया। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। मुझे ये समझ में नहीं आता भी ये लोग किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं। अगर आपको ये लोग सैलरी ले रहे हैं तो वो काम करना चाहिए था, पैसा लैप्स करना, और जहाँ यंग ब्लड लोग काम कर रहे हैं वहाँ पैसा लैप्स हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है?
आजकल के तो युवा, इसे सारा के सारे स्टाफ युवा है। अगर काम करने की नीयत हो तो ये पैसा लैप्स नहीं होता। युवा वर्ग तो दिन रात एक करके बढ़िया काम कर सकता है। हर चीज़ के ऊपर कमांड है, कंप्यूटर के ऊपर कमांड है, हर अगर कापी कागज़ जो लिखना करना, हर चीज़ के ऊपर कमांड है। युवा हर काम कर सकता है। पता नहीं क्यों इन लोगों की ये लापरवाही है, और लापरवाही के कारण पैसा लैप्स हो गया। और जो बाकी पैसा पड़ा है वो पैसा भी सही जगह पे नहीं लग रहा, वो लग ही नहीं रहा। मेरा वार्ड 17 है और 17 नंबर वार्ड के अंदर भाई साहब अभी तक कुछ भी नहीं लगा, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आता भी क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, कब होगा। ये तो आप लोग इनसे जाकर के पूछोगे तभी इस चीज़ का जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं पैसा जब लैप्स होता है तो सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि हमने पैसा दिया किस लिए था। अगर आप लगा नहीं पाए तो क्या कारण रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पैसा लैप्स ना हो। पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है भी जो सरकार का प्रशासन के ऊपर दबदबा है वो ख़त्म है। सरकार का जो रवैया है, मैं तो ये भी इतना तक भी कह दूंगा, शासनिक और प्रशासनिक ये दोनों का रवैया ठीक नहीं मुझे लग रहा। नहीं तो चेयरमैन जैसे बातचीत चल रही थी, चेयरमैन दूसरी पार्टी का, चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो, लेकिन समाज तो अपना है ना। ये गांव के लोग, ये समाज, ये गरीब जनता, ये सब लोग अपने हैं। तो काम के लेकर के मतभेद क्यों, काम को लेकर के गलत रवैया क्यों, काम के साथ क्या वो है। इनकी यहाँ गरीब जनता है, जो गाँवों के लोग हैं, उनके साथ किसी की क्या दुश्मनी है। पार्टीबाजी, राजनीति, ये सब एक अलग फंडा है, ये अलग चलता रहेगा, ये पैरेलल चलता रहेगा। लेकिन काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और जब तक हमारे काम नहीं होंगे, जब तक हमारे काम शुरू नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन ये हमारा धरना चलता रहेगा। इनको काम करना पड़ेगा। तो आज जो धरने पे बैठे हैं आप, कितने जिला परिषद सदस्य आपके साथ हैं या आप अकेले बैठे हैं? देखिए जी, आज हम अकेले हैं और बाकी मेरी कुछ जिला परिषद के लोगों से फ़ोन पे बात हुई है। वो कहते भी हमारा भी 1 भी रुपये का काम नहीं हुआ, हम भी आएंगे। तो उनसे निवेदन किया है जी, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो जब तक मेरे वार्ड के अंदर काम नहीं शुरू होता मैं बैठा हूँ भैया। हाँ, हम बैठे हैं यहाँ, ये हमारे दोस्त आए हैं साथ में, सुमित मेहता जी आए हैं, ये पहले छात्र राजनीति के अंदर बड़े एक्टिव हैं, वहाँ लगे रहते हैं। हमारे साथी आए हैं साथी, और कुछ गाँवों के सरपंच भी आए हैं। अभी सरपंच और आ भी रहे हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। अभी वो आप लोगों की कोई वीडियो भी देखेंगे तो सब के सब लोग आएंगे। हम कुछ लोगों को मैसेज भी नहीं लगा पाए। जी भाई, मतलब कि लोगों से अपील भी आप ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ जी, यहाँ आओ और जो अपने काम है आप वो काम शुरू करवाएं बस। ठीक, जी भाई, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक और धरना जो है वो अनिश्चितकालीन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और ये अगर बात करें तो सिरसा जिला का जो पंचायत भवन है, इसमें जो है वो ये धरना शुरू हो चुका है। और धरना शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि और वाइस चेयरमैन खुद जो है वो यहाँ पे इस धरने पे लगातार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये धरना शुरू हुआ है। आने वाले समय में और कितने जिला परिषद सदस्य जो वो यहाँ पे आकर के धरना में अपना समर्थन देते हैं, कितने सरपंच यहाँ पे आकर के अपना समर्थन देते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो प्रशासन के लिए लगातार जो है वो मुसीबतों पे मुसीबतें आती हुई दिखाई दे रही है। एक और जहां चोपटा में किसान धरना चल रहा है, दूसरी ओर जहां लघु सचिवालय में क्लर्क धरने पे बैठे हुए हैं, वहीं तीसरी ओर अगर बात करें तो अब जिला परिषद सदस्य भी जो है वो लगातार धरने पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या इन तमाम धरनों को समाप्त करवा पाने में प्रशासन सफलता हासिल करेगा, या फिर ये तमाम लोग जो है वो इसी तरह से धरने पे बैठे रहेंगे, या फिर और लोग भी जो है वो धरने की शोभा को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा शो के बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।